आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा आपके शारीरिक बल को बढ़ाती है, साथ ही आपके आत्मिक बल को भी बढ़ाती है। जो लोग अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए उनकी आत्मिक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी शरीर की, आपकी आत्मा की ऊर्जा ही ये निर्धारित करती है कि आपकी जो भी इच्छा है या आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, कब मिलेगा और कितने समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती हैं। आपकी इच्छाओं को आपके मन के माध्यम से ईश्वरीय ऊर्जा ही पूर्ण करती है और आपको उन चीज़ों को, सब चीज़ों को दिलाती है जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं। और आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो बढ़ती है पूजा पाठ से। जब आप पूजा पाठ, मंत्र आदि करते हैं या ऐसे स्थान पर जाते हैं जो स्थान किसी की तपोभूमि है, जो स्थान किसी सिद्ध का स्थान है या कोई महात्मा का स्थान है या कोई सिद्धपीठ स्थान है, वहाँ जाने से आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में उन्नति होनी शुरू हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपके इष्ट देव की पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से बढ़ती है। इष्ट देव कौन होते हैं? जिन देवता को देखकर आपके मन में एक भाव उत्पन्न हो, उनको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाए, उनको टकाटक देखने का मन हो, उनको निहारने का मन हो, उनके चरणों में पड़ने का मन हो और आपको ऐसा लगे कि उनकी मूर्ति और उनकी जो तस्वीर है वो जीवंत है, आपके सामने वो साक्षात खड़े हुए हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं। चाहे आप किसी अन्य देवी या देवता की कितनी पूजा कर लो, कहीं ना कहीं जो आपके इष्ट देव हैं उनके प्रति आपका आकर्षण, आपका खिंचाव जरूर रहता है। अगर किसी ने आपको बताया है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो आप भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ सकते। भगवान शिव सदैव आपके हृदय में वास करेंगे, सदैव उनके नाम का, उनके मंत्र के नाम का स्मरण आप करते रहेंगे। आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, भगवान शिव का नाम आपके मुख से जरूर निकलेगा, क्योंकि वो आपके इष्ट हैं। इष्ट जन्म से ही निर्धारित होते हैं। आप एक या दो अन्य किसी देवी देवताओं की भी पूजा आप कर सकते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी, मेरे इष्ट हनुमान जी हैं पर मैं भगवान शिव, माता दुर्गा की भी पूजा करता हूँ, तो इसमें क्या उनकी पूजा नहीं करनी? आप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा अन्य देवताओं में हो सकती है, आपके पितृ कुलदेवी और कुलदेवता में हो सकती है, उनकी सेवा आप कर सकते हैं। पर जो आपके इष्ट हैं उनका डायरेक्ट संबंध आपके कुंडली से होता है। जो आपकी कुंडली होती है उससे आपका डायरेक्ट संबंध होता है और वही इष्ट देव आपके भाग्य को चमकाते हैं। आपके भाग्य में जो भी कुछ मिलता है आपको, वो आपके इष्ट देव की कृपा के कारण मिलता है। इसलिए कभी इष्ट देव को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी लगातार पूजा अर्चना, उनके निरंतर मंत्र जाप से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मिक ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आपके भाव के कारण आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं और जो आपके इष्ट हैं आपको उनकी पूजा का फल तो प्राप्त होता ही है, उनकी ऊर्जा तो प्राप्त होती है, अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा भी आपको प्राप्त होती है। आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं, उनकी भी सवारी ले सकते हैं। जैसे कई लोग जो माता काली के उपासक हैं उनके ऊपर भैरव बाबा की भी सवारी आती है। तो ये ऊर्जा का खेल होता है जो आपके अंदर असीमित मात्रा में धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इष्ट वो होते हैं जो आपके सर्वप्रिय होते हैं, जिनको देखकर आपका भाव जगे, जिनको टकाटक देखने का मन हो, जिनके चरणों को निहारने का मन हो, जिनकी मूर्त को, जिनके मुखमंडल का तेज आपको प्रभावित करे और उनको देखने का मन हो। जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो उनका नाम आपके मुख से अपने आप निकले। जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है तभी आपको आपके इष्ट देव के अनुभव होते हैं। हर किसी को एकदम नहीं होते। जब धीरे धीरे पूजा पाठ आप करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में उत्पन्न हो जाती है। आपके शरीर और आपकी आत्मा में उतनी ऊर्जा होती है कि आप उस ऊर्जा को, आप ऊर्जा के बल पर आप उन संकेतों को समझ सके, ईश्वरीय तत्वों को महसूस कर सके, उनकी शक्ति को महसूस कर सके। जैसे जब आपके शरीर में
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है तो आत्मा से परमात्मा की तरफ आपका मिलन होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में भक्ति का बीज रोपण हो जाता है और धीरे धीरे वो वृक्ष बनने की कगार पर होता है। आपके दीपक में जो पूजा का फूल होता है, पूजा का दीपक होता है, उसमें फूल बनना शुरू हो जाता है और ये फूल आपके इष्ट देव के अस्त्र शस्त्र उनके छवि के हिसाब से बनता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपके भगवान श्री कृष्ण हैं कि त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है या डमरू आपको दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कैलाश पर्वत आप बना हुआ है। ऐसी अलग अलग आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। कई बार जो फूल माला आपने अपने इष्ट को अर्पण की है वो फूल माला नीचे गिर जाएगी या कोई फूल गिर जाएगा, या सपने में आपको दर्शन होंगे बार बार अपने इष्ट के। आपका जो आगे चक्र जहाँ त्रिनेत्र होता है वहाँ आपको चुभन दर्द महसूस होगा और जो आपका आगे चक्र है वो खुलने की कगार पर होगा। आपको जो त्रिनेत्र है, दिव्य दृष्टि है, वो खुलने की कगार पर होगी और हाँ आपको मीठा मीठा दर्द रहेगा। चाहे कितनी गोली ले लो आप, चाहे सिर दबा लो, मालिश कर लो, आपको दर्द रहेगा। पर वो दर्द जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो खत्म हो जाता है। मंत्र जब आप करोगे मंत्र जाप तो धीरे धीरे आपको नींद आएगी, उबासी आएगी, आपको शरीर आगे पीछे हिलने शुरू हो जाएगा। आपकी आंखों में वो तेज आ जाएगा कि आप किसी व्यक्ति को भी अगर देख रहे हो तो वो आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। देवी देवता की ऊर्जा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपको आपके आगे चक्र पर 2 सेकंड 3 सेकंड में दर्शन होंगे, उनके जरूर होंगे और आपके साथ आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई तो शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपकी मदद कर रही है। आप जब अकेले रहते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देती। साथ ही आपके कानों में सोते समय नाद, शंख, घड़ियाल, घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई देंगी। हो सकता है कोई मंत्र आपको सुनाई दे। आपको एक अलग ही खुशबू का आनंद आएगा। वो खुशबू सदैव आपके साथ रहेगी। आप घर पे हैं, बाहर हैं, वो खुशबू आपको महसूस होगी। वो खुशबू एक दिव्य खुशबू होगी जो पहले कभी आपने महसूस नहीं की और वो खुशबू आपको जब आएगी तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। साथ ही प्राकृतिक चीज़ें आपको सपने में दिखाई देंगी, कभी झरने, कभी पहाड़, कभी कैलाश पर्वत। इस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी। कई बार आपको कई पशु दिखाई दे सकते हैं। तो ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आ चुकी है और इस ऊर्जा के कारण ही आप दैवीय शक्तियों को अनुभव कर पा रहे हैं। इस समय पर आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ा देनी चाहिए, मंत्र जाप बढ़ा देना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपको अपनी सेवा के लिए चुना और सदैव उनके नाम का गुणगान आपको करना चाहिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।